यह रही बॉन ग्यारस एकादशी पर एक प्रेरक मोटिवेशनल कहानी जो श्रद्धा, संयम और विश्वास की शक्ति को दर्शाती है। ग्यारस ग्यारस का फल, विश्वास की जीत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोकुलदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, परंतु किस्मत उस पर मेहरबान नहीं थी। उसकी फसलें बार बार खराब हो जाती थीं और घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर भी गोकुलदास भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। हर महीने आने वाली एकादशी ग्यारस को वह पूरा व्रत रखता, भजन करता और शाम को गरीबों को भोजन खिलाता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे गोकुल, पेट में अनाज नहीं और तू व्रत रखता है, भगवान रोटी देंगे क्या? गोकुलदास मुस्कुराकर कहता, मांगते वो जो देता है वही लेता है, बस मेरा विश्वास अटल है। समय बीतता गया। एक साल ऐसा आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, खेत जल गए। सभी किसानों की तरह गोकुलदास के पास भी कुछ नहीं बचा। उस दिन ग्यारस बो आई थी। उसके घर में सिर्फ एक मुट्ठी चावल बचे थे। पत्नी ने कहा, कैरी, आज तो कुछ मत करो, इन चावलों को बचा लो, बच्चे भूखे हैं। गोकुलदास ने शांत स्वर में कहा, आज तो ग्यारस है और मैंने कभी इसे छोड़ा नहीं। भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने वही मुट्ठी चावल उबालकर मंदिर में भगवान विष्णु को अर्पित किए और बच्चों के हिस्से से गरीबों को प्रसाद बांट दिया। रात को जब वह थका हारा लौटा तो देखा कि घर के कोने में अनाज की अंबोरी फौन रखी है। पत्नी बोली, ये तो कोई रख गया होगा, शायद गलती से। गोकुलदास बोला, नहीं, ये तो वही भगवान का आशीर्वाद है जो ग्यारस के व्रत का फल है। अगले ही दिन गांव में अचानक बादल छा गए और अच्छी बारिश हुई। फसलें फिर से हरी हो गईं। सबने देखा कि गोकुलदास के खेत सबसे ज्यादा फले फूले। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उससे व्रत का महत्व पूछने लगे। गोकुलदास ने विनम्रता से कहा, ग्यारस सिर्फ व्रत नहीं, एक संयम और विश्वास की परीक्षा। जब मन डगमगाता है तब श्रद्धा हमें सहारा देती है। भगवान हमारे विश्वास का सम्मान अवश्य करते हैं। पक्ष प्रेरणा। कभी कभी जिंदगी में हालात इतने कठिन हो जाते हैं कि विश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और श्रद्धा से अपने संकल्प पर अडिग रहता है उसके जीवन में देर सबेर चमत्कार अवश्य होता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का एक छोटा बच्चों के लिए सरल संस्करण 200 शब्दों में भी लिख दूं? यह रही एक और सुंदर और प्रेरणादायक ग्यारस एकादशी फॉर मोटिवेशनल कहानी। ग्यारस की रात का चमत्कार। एक नगर में रमाकांत नाम का एक व्यापारी रहता था। जीवन में धन की कोई कमी नहीं थी, पर मन में हमेशा बेचैनी रहती थी। वह सोचता था, इतना सब होने के बाद भी मन को शांति क्यों नहीं मिलती। एक दिन वह अपने मित्र के साथ मंदिर गया। वहां उसने एक साधु को ग्यारस के व्रत का महत्व बताते सुना। साधु बोले, ग्यारस का व्रत सिर्फ भोजन त्याग नहीं, बल्कि बुरे विचारों और लालच को त्यागने का अवसर है। जो इस दिन सच्चे मन से व्रत करता है उसके जीवन में प्रकाश आता है। रमाकांत ने सोचा, एक बार कोशिश कर ही लेता हूं। अगले ही दिन तार एकादशी मांग थी। उसने पूरे दिन व्रत रखा, किसी से झगड़ा नहीं किया, झूठ नहीं बोला और शाम को जरूरतमंदों में खाना बांटा। रात को जब वह विश्राम करने लगा तो उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। उसी रात उसने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। भगवान मुस्कुराकर बोले, धन तो बहुतों के पास होता है, लेकिन शांति उसी के पास आती है जो अपने मन पर विजय पा लेता है। यही है ग्यारस का असली अर्थ, इंद्रियों पर संयम और आत्मा पर विश्वास। सुबह उठकर रमाकांत का जीवन बदल गया। अब वह लालच नहीं करता, जरूरतमंदों की मदद करता और हर ग्यारस को श्रद्धा से व्रत रखता। धीरे धीरे उसका व्यापार भी बढ़ा और सबसे बड़ी बात, अब उसके चेहरे पर सच्ची प्रसन्नता झलकने लगी। पक्ष प्रेरणा। ग्यारस केवल उपवास का दिन नहीं है, यह स्वलक्ष मन के विकारों से मुक्त होने का अवसर है। जब हम लोभ, क्रोध और ईर्ष्या को त्याग कर भीतर की शांति खोजते हैं तभी जीवन में सच्चा सुख आता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब ग्यारस पर एक छोटी कविता या दोहा शैली में प्रेरक रचना भी लिख दूं? जैसे ग्यारस का संदेश, यह रही सेक और ग्यारस एकादशी पर प्रेरक कहानी और थोड़ी भावुक और बहुत सीख देने वाली। गरीब माँ की ग्यारस। एक छोटे से गांव में सीता नाम की विधवा रहती थी। उसका एक ही बेटा था, मोहन। पति के गुजर जाने के बाद वही
खेतों में मजदूरी करके बेटे का पेट पालती थी। जीवन बहुत कठिन था, लेकिन सीता का विश्वास अटूट था। वह हर महीने उस 11 का व्रत रखती और भगवान विष्णु की पूजा करती थी। एक दिन मोहन बोला, माँ, हम इतने गरीब हैं, तुम्हें व्रत करने की क्या जरूरत है? उस दिन तुम कुछ खाती भी नहीं, कमजोर हो जाती हो। सीता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, 11 का व्रत पेट के लिए नहीं, आत्मा के लिए होता है। जब मन भगवान में लगता है, तब दुख भी छोटा लगने लगता है। उस दिन 11 थी, घर में अनाज नहीं था। सीता ने मंदिर से कुछ तुलसी पत्ते लाकर भगवान को अर्पित किए और व्रत रखा। रात को भूखी ही सो गई। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि राजा के खेतों में काम करने वालों को दुगना मजदूरी मिलेगी। सीता भी वहां काम पर गई। उसी दिन राजा स्वयं खेत देखने आया। उसने सीता को ईमानदारी से काम करते देखा और पूछा, माता, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? सीता ने कहा, राजन, ये मेहनत नहीं, पूजा है। कल 11 थी, आज उसका आशीर्वाद है। राजा उसकी श्रद्धा से प्रभावित हुआ और बोला, आज से तुम हमारे राजभंडार की देखभाल करोगी। उस दिन से सीता का जीवन बदल गया। गरीबी खत्म हुई, पर उसने 11 का व्रत कभी नहीं छोड़ा। प्रेरणा 11 हमें सिखाती है कि अविश्वास और संयम कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब हम सच्चे मन से भगवान में भरोसा रखते हैं, तो कठिनाइयां भी वरदान बन जाती हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगली बार 3 मोन कार्तिक 11 देवउठनी एकादशी पर एक खास प्रेरक कहानी लिखूं, जिसमें विवाह, संकल्प और नए आरंभ का संदेश हो? यह रही आतिक और बेहतरीन 11 एकादशी पर प्रेरक कहानी, जो कर्तव्य, विश्वास और आत्मबल की शक्ति को दर्शाती है। सिंदोरी सच्चे व्रत की पहचान। एक नगर में हरिदास नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत धार्मिक था और हर एकादशी को व्रत रखता था। दिन भर भगवान का नाम लेता, मंदिर जाता और उपवास करता था। लेकिन उसके मन में थोड़ा अहंकार में आ गया था। उसे लगता था कि वह सबसे बड़ा भक्त है। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, महाराज, क्या इस नगर में मुझसे बड़ा एकादशी व्रत रखने वाला कोई है? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, एक है, नगर के बाहर रहने वाली एक बुजुर्ग महिला। नाम है गौरीबाई। तुम चाहो तो जाकर देख आओ। हरिदास को आश्चर्य हुआ। वह बूढ़ी औरत क्या करेगी जो मुझसे बड़ा व्रत रखे? अगली 11 को वह देखने गया। देखा, गौरीबाई दिन भर दूसरों के लिए काम कर रही थी। भूखे बच्चों को खाना खिला रही थी, बीमार की सेवा कर रही थी और खुद पानी तक नहीं पी रही थी। शाम को हरिदास ने पूछा, माँ, तुमने तो उपवास तोड़ा, तुमने दूसरों को खाना खिलाया, खुद नहीं खाया, फिर भी इतना संतोष क्यों है तुम्हारे चेहरे पर? गौरीबाई मुस्कुराकर बोली, बेटा, 11 सिर्फ शरीर का उपवास नहीं है। सच्चा व्रत तब होता है जब अनमन लोभ, ईर्ष्या और स्वार्थ से मुक्त हो। भूखा रहना आसान है, पर दूसरों के दुख में अपने सुख को त्यागना ही सच्चा धर्म है। हरिदास की आंखें खुल गईं। उस दिन के बाद उसने केवल व्रत नहीं रखा, बल्कि हर एकादशी को किसी न किसी की सेवा करने का संकल्प लिया। प्रेरणा 11 हमें यह नहीं सिखाती कि बस भूखे रहें, बल्कि यह सिखाती है कि अपने मन को स्वच्छ और दूसरों के प्रति दयालु बनाना ही सच्चा उपवास है। जब व्रत में प्रेम और सेवा जुड़ जाती है, तभी वह सच्चा 11 का व्रत कहलाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगली कहानी देवउठनी 11 पर लिखूं, जिसमें भगवान विष्णु के जागरण और मनुष्य के नए आरंभ का प्रेरक संदेश हो? यह रही एक और अद्भुत और प्रेरक 11 एकादशी की कहानियां, जो वान विश्वास, कर्म और भक्ति तीनों का सुंदर संदेश देती है। कर्म की 11। एक छोटे कस्बे में था माधव नाम का युवक रहता था। वह भगवान को मानता तो था, लेकिन हमेशा सोचता, आनंद, व्रत पूजा से क्या होगा? काम तो अपने हाथों से करना पड़ता है। उसकी माँ बहुत धार्मिक थी और हर 11 को व्रत रखती थी। वह माधव से कहती, बेटा, 11 का व्रत सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को अनुशासित करने के लिए होता है। पर माधव हंस देता, माँ, ये सब अंधविश्वास है। एक साल गांव में भयंकर बाढ़ आ गई, सबके घर डूब गए। माधव की माँ बीमार पड़ गई। वह निराश हो गया। घर उजड़ा, काम बंद, माँ बिस्तर पर। उसी समय 11 आई। माँ ने कहा, बेटा, आज मैं व्रत नहीं रख पाऊंगी, तू ही मेरी जगह व्रत रख ले। माधव ने मन में कहा, अब क्या खोने को बचा है। उसने पहली बार 11 का व्रत रखा। दिन भर किसी से झगड़ा नहीं किया, बूढ़ों की मदद की और शाम को पास के मंदिर जाकर भगवान विष्णु से कहा, मैं नहीं जानता तू है या नहीं,
पर आज मैं पूरे दिल से तेरा नाम ले रहा हूँ। रात को भारी बारिश के बाद जैसे चमत्कार हुआ, पानी उतर गया, लोगों को राहत मिली और उसकी माँ की तबीयत भी अचानक ठीक हो गई। माँ बोली, देखा बेटा, क्यारस सिर्फ पूजा नहीं, यह टिटाऊं विश्वास और कर्मण की संगति है। जब मन सच्चा हो तो भगवान भी साथ देते हैं। माधव की सोच बदल गई। उसने तय किया कि अब से हर ग्यारस वह कुछ अच्छा करेगा, किसी की मदद, किसी का भला। ब्रोअर, प्रेरणा। ग्यारस हमें सिखाती है कि आज सच्चा व्रत वही है जिसमें कर्म, करुणा और विश्वास तीनों हों। जब हम भीतर की नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मक कर्म करते हैं तो वही असली पूजा है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब देवउठनी ग्यारस, जब भगवान विष्णु जागते हैं, पर एक माउस बहुत प्रेरक, चमत्कारी और शुभ संकेतों वाली कहानी लिख दूं? यह रही मैं एक और अत्यंत प्रेरक ग्यारस एकादशी पर कहानियों में जो संकल्प, सच्चाई और भक्ति की शक्ति को उजागर करती है। सिंडरेंगो, राजा और चोर की ग्यारस। एक बार की बात है, राजपुर नामक नगर में एक धर्मप्रिय राजा शासन करता था। वह हर एकादशी को व्रत रखता, दान करता और भगवान विष्णु की पूजा करता था। राज्य में शांति थी, पर एक ही परेशानी थी, चोरी बहुत बढ़ गई थी। राजा ने ऐलान किया, जो भी चोर पकड़ा जाएगा उसे कठोर दंड मिलेगा। उसी नगर में एक चोर था, हरिक। वह भी गरीब था, लेकिन दिल से बुरा नहीं। एक दिन चोरी करने निकला और संयोग से वही रात ग्यारस कियां थी। रात में जब वह मंदिर के पास से गुजरा तो वहां से भजन की मधुर ध्वनि सुनाई दी। हरि ठिठक गया। अंदर देखा, राजा स्वयं पूजा कर रहे थे। वह सोचने लगा, वाना, जिस राजा के पास सब कुछ है वह भी व्रत करता है और मैं गलत रास्ते पर हूं। उसने उसी क्षण निश्चय किया, आज की रात मैं चोरी नहीं करूंगा, भगवान से माफी मांगूंगा। वह मंदिर में जाकर सिर झुका दिया। राजा ने उसे देखा पर कुछ कहा नहीं। पूजा के बाद राजा बोला, क्या तू सच में बदलना चाहता है? हरि ने कहा, हाँ महाराज, आज की ग्यारस ने मुझे बदल दिया। मैंने जाना कि असली सुख चुराने में नहीं, छोड़ने में है। राजा ने उसकी सच्चाई देखकर उसे माफ कर दिया और राजकोष में काम दे दिया। कुछ सालों बाद वही हरि पूरे नगर का सबसे विश्वसनीय सेवक बना। ब्रोअर, प्रेरणा। ग्यारस का असली अर्थ है स्वयं पर विजय पाना। जब इंसान बुराई छोड़ने का संकल्प इस दिन लेता है तो भगवान विष्णु स्वयं उसके जीवन में प्रकाश भर देते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब देवउठनी ग्यारस, भगवान के जागरण का प्रतीक, पर एक विशेष प्रेरक कहानी लिख दूं, जिसमें नया आरंभ और जीवन परिवर्तन का सुंदर संदेश हो? यह रही एक और अत्यंत सुंदर और भावनात्मक ग्यारस एकादशी और प्रेरक कहानी, जिसमें दो विश्वास, प्रेम और आस्था का अद्भुत संदेश है। ग्यारस का दीपक। बहुत समय पहले एक गांव में लक्ष्मीबाई नाम की वृद्धा रहती थी। उसका कोई नहीं था, न पति न बच्चे। उम्र अधिक हो चुकी थी, शरीर कमजोर, पर मन अटल श्रद्धा से भरा हुआ था। हर महीने वह ग्यारस एकादशी को उपवास रखती, पूरे दिन भजन करती और शाम को मंदिर में एक छोटा सा हवसी का दीपकवान जलाती थी। लोग कहते, अम्मा, तुम्हारे इस छोटे दीपक से क्या होगा? वह मुस्कुरा देती, यह दीपक छोटा है, पर इसमें ओम विश्वास की लौ चलती है, वही सबसे बड़ी होती है। एक साल भयानक तूफान आया। गांव के मंदिर की छत उड़ गई, दीवारें टूट गईं और सब तरफ अंधेरा छा गया। सब लोग घरों में छिप गए, पर वृद्धा बोली, आज भी ग्यारस है, दीपक तो जलाना ही पड़ेगा। वह कांपते हाथों से मंदिर पहुंची, टूटी दीवारों के बीच दीपक जलाया और बोली, हे विष्णु भगवान, ये दीपक मेरे विश्वास का प्रतीक है, इसे बुझने मत देना। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो देखा चारों ओर की लपटें बुझ चुकी थीं, पर वही दीपक अब भी जल रहा था। लोग हैरान रह गए। गांव का पुजारी बोला, यह चमत्कार नहीं, श्रद्धा की शक्ति है। जब हृदय सच्चा होता है तो भगवान उस दीपक को स्वयं संभाल लेते हैं। उस दिन से पूरा गांव हर ग्यारस को मंदिर में दीप जलाने लगा। ब्रोअर, प्रेरणा। ग्यारस का दीपक हमें याद दिलाता है कि मन अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, सच्चा विश्वास कभी नहीं बुझता। जब भक्ति में सच्चाई और प्रेम होता है तो भगवान स्वयं हमारे दीपक की लौ बन जाते हैं। क्या आप चाहेंगे कि अब मैं अगली बार देवउठनी ग्यारस, जब भगवान विष्णु जागते हैं, पर एक दिव्य, चमत्कारी और नए आरंभ की प्रेरक कहानी लिख दूं? ये रही भी एक और अद्भुत और हृदय को छू लेने वाली ग्यारस एकादशी की प्रेरक कहानी, जो त्याग, सच्चे संकल्प और भक्ति के फल को दर्शाती है।
नरेश कुम्हार की ग्यारस। एक गांव में रामू कुम्हार रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, मिट्टी के घड़े बनाता और बस इतना कमाता कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी। हर महीने वह 10 ग्यारस का व्रत रखती और कहती है, आज का दिन भगवान विष्णु को अर्पित है, चाहे जितनी गरीबी हो व्रत नहीं टूटेगा। रामू अक्सर झुंझलाता, क्या इन व्रतों से पेट भर जाएगा? पत्नी शांत स्वर में कहती, पेट तो कर्म से भरता है, पर मन का संतोष भक्ति से आता है। एक बार ग्यारस आई और उसी दिन राजा का आदेश आया, नगर में बड़े घड़े तुरंत चाहिए। रामू बोला, आज ग्यारस है, मेरी पत्नी पूजा में है, मैं अकेला सब नहीं बना पाऊं। फिर भी उसने कोशिश की, लेकिन घड़े बार बार टूटते रहे। तब पत्नी बोली, मैं पूजा पूरी करके आ रही हूं, पहले भगवान का नाम लो और फिर काम करो। रामू ने अनमने मन से भगवान विष्णु का नाम लेकर घड़ा बनाया और चमत्कार, घड़ा एकदम सुडौल, चमकदार और मजबूत निकला। राजा को इतना पसंद आया कि उसने ढेर सारा सोना इनाम में दिया। रामू की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो समझता था व्रत व्यर्थ है, पर असली शक्ति तो श्रद्धा और सच्चे भाव में है। उस दिन से रामू हर ग्यारस को उपवास रखता और हर घड़े की मिट्टी में भगवान का नाम लिखता। प्रेरणा, ग्यारस हमें सिखाती है कि अमर जब कर्म में विश्वास और हृदय में श्रद्धा जुड़ती है, तभी सफलता साकार होती है। ईश्वर हमारे कर्म को देखता है, न कि हमारे पास कितना है। बस नियत सच्ची होनी चाहिए। क्या आप चाहेंगे कि अब मैं देवउठनी ग्यारस? जब भगवान विष्णु 4 महीने बाद जागते हैं, पर एक बहुत ही दिव्य और आशा से भरी प्रेरक कहानी लिख दूं? यह रही एक और अत्यंत सुंदर और हृदय स्पर्शी ग्यारस एकादशी और प्रेरक कहानी, जो सच्ची भक्ति और मन की पवित्रता का गहरा संदेश देती है। शिव माली की ग्यारस। बहुत समय पहले एक नगर में धना माली नाम का एक गरीब फूल वाला रहता था। वह हर सुबह मंदिर जाकर भगवान विष्णु को ताजे फूल चढ़ाता था। धना के पास धन नहीं था, पर दिल बहुत निर्मल था। हर महीने जब ग्यारस एकादशी आती तो वह पूरे दिन उपवास रखता और भगवान के चरणों में फूल अर्पित करता। एक बार नगर में नया राजा आया जो बहुत अहंकारी था। उसने घोषणा की, जिसे मंदिर में सबसे सुंदर माला चढ़ानी होगी, उसी को मैं पुरस्कार दूंगा। सब लोग बड़ी बड़ी मालाएं लेकर आए, सोने चांदी के तारों से सजी, सुगंधित फूलों से बनी। धना माली के पास पैसे नहीं थे, पर उसने अपने बगीचे से सादे जंगली फूल तोड़े, उन्हें प्रेम से सजाया और भगवान विष्णु से कहा, अरे भैया प्रभु, ये फूल भले साधारण हैं, पर इनमें मेरे मन की भक्ति है। जब सभी मालाएं भगवान को चढ़ाई गईं, तो एक अद्भुत दृश्य हुआ। राजा की चमकदार माला मंदिर से गिर गई, पर धना की साधारण फूलमाला भगवान की मूर्ति पर खुद ब खुद लिपट गई। सभी दंग रह गए। पुजारी बोला, यह है ग्यारस का चमत्कार। भगवान रूप नहीं, भावना देखते हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने घोषणा की, आज से हर ग्यारस को इस माली की तरह सादगी और सच्चाई से पूजा होगी। धना ने सिर झुकाया और कहा, मी ग्यारस हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए धन नहीं और निर्मल होना चाहिए। प्रेरणा, ग्यारस का असली अर्थ है हृदय की सफाई। जब मन ईमानदार, सरल और प्रेम से भरा होता है, तो भगवान उसी के घर बस जाते हैं। क्या आप चाहेंगे कि अब मैं देवउठनी ग्यारस, भगवान विष्णु के जागरण और नए जीवन आरंभ पर एक अद्भुत और प्रेरक कथा लिख दूं, जिसमें परिवर्तन, आस्था और शुभता का सुंदर संदेश हो? यह रही एक और अनोखी और गहरी ग्यारस एकादशी और प्रेरक कहानी।